बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेस्ट नंबर 3 की डिस्कशन कर रहे हैं और इनमें से ये टॉपिक्स हैं जो मैंने करवाए, टेस्ट लिया, और इनका जो सलूशन है और एमसीक्यूज़ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया करें। और इसमें जो कर्ल थ्योरम है इसका मैंने एमसीक्यूज़ नहीं डाला था, तो ये इंशाल्लाह इसको भी कभी कर लेंगे नेक्स्ट टेस्टों में। अच्छा, बाकी देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है विच टाइप ऑफ क्वांटिटीज करेक्टराइज्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर होती है, वेक्टर में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों से करेक्टराइज किया जाता है। स्टूडेंट एड्स टू, अगला एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं स्टूडेंट्स एड्स टू वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड 200 and 240, which one of the following is only possible choice for magnitude of resultant। तो यहाँ पे देखें जो आंसर हमारा आएगा, जब इस तरह आ जाए ना, एंगल वगैरह ना दिया हो, सिर्फ वैल्यूज़ दी हों, तो फिर आपने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना होता है। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम क्या आएगा 200 प्लस 40, 240 आएगा, और माइनस करने से मिनिमम आता है, और माइनस करें आप यहाँ पे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 240 और 160 ये रेंज है एक, 160 से लेकर 240 तक जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब 200 इनके दरमियान आ रहा है, तो इसलिए 200 करेक्ट है, और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो इनके दरमियान नहीं आ रही। 100 बाहर है, 260 बाहर है, 40 बाहर है, सिर्फ 100 200 उनके अंदर आ रहा है या उन मैच कर रहा है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। ये इस तरह की पिछले ओल्ड शेड्यूल में भी मैंने दी थी। ओल्ड शेड्यूल जो चल रहा है ना उसके सिर्फ 4 टेस्ट हैं। ठीक है, ये जो न्यू शेड्यूल चल रहा है इसके आगे चलते जाएंगे। ओल्ड शेड्यूल के सिर्फ 4 टेस्ट थे, और जो न्यू शेड्यूल आ रहा है उसमें मैं साल लिख देता हूँ न्यू शेड्यूल। ठीक है, और सिर्फ 4 टेस्टों तक लिखूँगा, आगे चूँकि ओल्ड शेड्यूल के टेस्ट नहीं हैं तो आगे 5वें से मैं न्यू टेस्ट जो होंगे उसका न्यू नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो ये आ जाए, अब थर्ड पे चलते हैं। व्हेन 3 वेक्टर्स आर एडिड ग्राफिकली एंड फॉर्म ए क्लोज ट्राइंगल, द लार्जेस्ट एनक्लोज्ड एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ द वेक्टर्स कैन नॉट बी ग्रेटर दैन। हमेशा 2 वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है ना वो 180 कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, तो ये 180 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएँ फोर्थ पे। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग 2 वेक्टर्स 50 यूनिट्स ड्यू ईस्ट एंड 100 यूनिट्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ये बताना है। तो इसके लिए ना डिफरेंट मेथड हैं, कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी हैं, वो ज़रा याद रखना पड़ेगा। ये आपको चूँकि कंपोनेंट मेथड आता है तो इससे सॉल्व करते हैं। ये स्केल आपने याद रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये कहता है, पहले उसने क्या कहा था इसमें हमें, फर्स्ट उसने हमें कहा था कि जो वेक्टर दिया हुआ हमें वो ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ ये मैंने वेक्टर ड्रा कर दिया, ये ईस्ट की तरफ है। ठीक, और दूसरा वेक्टर उसने कहा नॉर्थ, क्या कहाँ पे है, वेस्ट की 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ है। तो ये एक्चुअली ये जो लाइन है ये नॉर्थ बन रही है। तो देखें 30 डिग्री तो फिर ये यूं ही बनेगा, अगर हम ड्रा करेंगे यहाँ से यूं ड्रा करें तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास, इस एंगल को हम कहेंगे 30 डिग्री, जैसे मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। तो 30 डिग्री पे ये बनेगा, ये डायरेक्शन आएगी वेक्टर की। ठीक है, तो अब इसमें 30, ये 50 दिया हुआ है, ये ऊपर वाला 100 यूनिट दिया हुआ है, इनके दरमियान क्या है 30 डिग्री। तो ये जो 100 न्यूटन है इसके कंपोनेंट ड्रा करते हैं। ये फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए ए साइन 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल के लिए 100 कोस आएगा। कोस 30 डिग्री सॉल्व किया तो ये 50 आ गया, और एक 67 आ गया। अब देखें जो हमने कंपोनेंट ड्रा कर रहे हैं ना, हमारा जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। और जो 50 ऑलरेडी दिया हुआ है वो किधर है, वो राइट डायरेक्शन में दिया हुआ है, और एक लेफ़्ट और एक राइट है, इन दोनों को माइनस कर दें, ऑपोजिट है, तो क्या आ जाएगा 87 माइनस 50 37 आ जाएगा। और अब देखें जो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, जो फाइनल कंपोनेंट आएगा वो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल का, और वर्टिकल कंपोनेंट है एक,
ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट आप अगर ड्रा कर लें तो ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और ये रिजल्टेंट का ये फार्मूला होता है जनरल, ठीक है, ये हमने लगा लिया। और यहाँ पे देखें एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, 50 और 75 टेन इनवर्स लिया तो ये 54 आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। 4th होगी, 5th पे चलते हैं। 5th एमसीक्यूज़ में कहता है 5th और 6 एक जैसी हैं, ठीक है। तो 5th एमसीक्यूज़ में कहता है दी वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रिलेटेड बाय, और ये ए बी सी है जो इनका ये सी किसके इक्वल है, बी माइनस ए के इक्वल है। विच डायग्राम बिलो इल्यूस्ट्रेट दी रिलेशनशिप, कह रहा है कौन सी डायग्राम रिलेशनशिप बताती है। एक बात याद रख लें, जब ये आ जाए ना हेड टू टेल रूल एक्चुअली हम फॉलो करते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है रिजल्टेंट का। अगर मैं ये बताऊँ ना, ये जो डायग्राम बन रही है, आप इस डायग्राम में देखें, बी डायग्राम में, तो बी डायग्राम में ज़रा आप गौर से देखें, तो बी डायग्राम में देखें ये जो सी है, सी क्या कर रहा है, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर रहा है, ये रिजल्टेंट आ रहा है जिसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, सी देखें, यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से नहीं मिला रहा, ये हेड को मिला रहा है, इधर भी क्या कर रहा है, सी हेड को ज्वाइन कर रहा है। अगर इस तरह से हो जाए ना, तो फिर आपने क्या करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। यानी मैं इसको अगर यूँ दिखाऊं तो 5वें का ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ये ए की हेड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए की हेड है, और यहाँ पे किसकी हेड है, बी की हेड है। तो ये सी क्या कर रहा है, दोनों की हेड को ज्वाइन कर रहा है। तो फाइनल बी है, इनिशियल ए है, तो क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बी है और इनिशियल ए है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये फाइनल बी फाइनल और ए इनिशियल, हेड को ज्वाइन किया है, बी माइनस ए आएगा, तो ठीक है। तो ये इसकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगी। और अब इसमें देखें 6, वो भी इसी तरह की है सेम। वेक्टर 3 इन द डायग्राम इज़ इक्वल टू, तो V3 बनाना है, तो 3V3 का रिजल्ट बताना है। एक्चुअली हेड टू टेल रूल ही है, लेकिन डायरेक्ट मेथड बताया। हेड टू टेल रूल क्या होता है, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिलाता है, लेकिन इधर क्या कर रहा है, दोनों की हेड को मिला रहा है। अगर इस तरह से हो जाए, हेड को ज्वाइन कर रहा हो, तो फिर उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है फाइनल एंड माइनस इनिशियल। अब देखें दोनों की हेड को है, तो फाइनल क्या है, V2 है, और इनिशियल क्या है, टेल पे इनिशियल है, तो ये क्या है, V1 है, तो V2 माइनस V1 आ जाएगा, सेम ऊपर वाला कंसेप्ट। तो ये कौन सी ऑप्शन हमारे पास है, सी ऑप्शन में है, V2 माइनस V1, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 7 पे। 7 में कहता है वेक्टर्स ए एंड बी ईच हैव मैग्नीट्यूड कैपिटल L व्हेन ड्रॉन विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट द एंगल बिटवीन देम इज़ 60, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए क्रॉस बी, ठीक है। ये वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली लगेगा यहाँ पे, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएं। ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए की वैल्यू भी बी की वैल्यू, ए और बी दोनों की वैल्यू कैपिटल L मैग्नीट्यूड उसने दी है, एंगल साइन 60 है। सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 8 की तरफ। 8 में कहते हैं 8 में कहता है द वैल्यू ऑफ के डॉट के क्रॉस आई। तो ये जो आ रहा है ना, के क्रॉस आई, अगर इसका हम देखें तो के क्रॉस आई को हम करने के लिए सर्कल ड्रा करते हैं, और इसको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में ड्रा करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में तरतीब से चलते हैं। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा और पॉजिटिव में आएगा, और इधर जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो आई हैट बच रहा है, तो आई हैट आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर क्लॉकवाइज हम चलें तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब इधर तरतीब ही है, के क्रॉस आई है, तो के क्रॉस आई ये बनेगा, तो क्या बच रहा है, ये जे बच रहा है, तो जे आंसर आ जाएगा, और ये क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ही होता है। और अब ये आ रहा है के और जे, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। हमें पता है कि जे जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और जो के होता है वो जी एक्सिस के लॉन्ग होता है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इनके दरमियान एंगल 90 है।
तो ये परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या कह रहा है, लेट ए, दिस इज़ वेक्टर ए एंड थीटा बी एनी वेक्टर्स अनदर वेक्टर बी विच इज़ नॉर्मल टू ए। कह रहा है वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है, वो ए के पर नॉर्मल होगा, बी वेक्टर ए के नॉर्मल होगा, तो बताएं बी कौन सा वेक्टर होगा। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाए, जिन टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, वो परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो परपेंडिकुलर्स वेक्टर्स आपने यहाँ पे देखने हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लें तो देखें, ये पहले मैंने लिया ए, ये जो हमें दिया हुआ है ए स्टेटमेंट में, और इनमें से मैंने ए को ये चूज़ किया, इनका मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है, फर्स्ट को ए कह लें, दूसरे को बी कह लें। तो डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये नहीं होगा। फिर मैंने एंड वाला लिया, ये तो हमें ये जो वेक्टर है ये तो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक है, और ये जो है ये एंड वाली डी ऑप्शन में मैंने सिलेक्ट किया, इनका प्रोडक्ट लिया, आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है, जे डॉट जे 1 भी होता है। जब ये फर्स्ट टर्म को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड टर्म को आप क्या करें, सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। जे डॉट जे 1 होता है और ये दोनों सेम है, कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जब 0 आंसर आ जाए तो इसका मतलब है क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये फिर क्या ऑप्शन आ जाएगी, इसकी ऑप्शन आ जाएगी सी, ये सी ऑप्शन है, सॉरी पहले मैं डी कहा गया था, लेकिन ये कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। 10 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट असेंशियल फॉर 3 वेक्टर्स टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट। कह रहा है कि 0 रिजल्टेंट ना लाने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, तो ये इसमें आएगा कि दे वुड एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के अलोंग होंगे, यानी आप यूँ कह लें कि अगर ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल के क्रॉस हैं तो फिर उनका सम 0 होगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये कंडीशन एसेंशियल नहीं है, बाकी सारी ज़रूरी हो सकती हैं अपने अपने केस में, ठीक है। अब देख लें एनी 11 पे, एनी वेक्टर्स इन एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 और 3। कोई भी वेक्टर जो आर्बिट्रेरी होता है वो क्या करता है, किसी से प्लेस हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आर्बिट्रेरी वेक्टर्स विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। यानी ये वही बात है कि अगर मैं इधर बात करूं, आपसे करूं कि लेट कर लें कि यहाँ पे ये मैंने वेक्टर है, ठीक है, और इसके मैंने क्या किए, 2 कंपोनेंट ड्रा कर दिए, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, और ये लेट कर लें इसका सेकंड कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ये मिड वाला जो है ना ये इसका वेक्टर है, इसको मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, ये वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर के हमने क्या किए, 2 कंपोनेंट बना लिए। अब देखें ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर भी हों, तो इसलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर की ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑर्बिटरी डायरेक्शन में हो सकता है, ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट ये ऑर्बिटरी में हो सकता है डायरेक्शन में, ऑर्बिटरी में कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ये किसका सम होगा, ये अपने ही वेक्टर्स का सम होगा, ठीक है। ये अपनी वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर्स आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं क्या है, आर्बिट्री वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर्स एज देयर रिजल्टेंट, ठीक है। वो वेक्टर्स जिन वेक्टर्स को हम ऐड करें तो ओरिजिनल वेक्टर आए और वो वेक्टर क्या हो, इनका रिजल्टेंट हो, ठीक है। तो इस केस में हम एक वेक्टर को 2 वेक्टर में प्लेस कर सकते हैं, यानी एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, या एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक वेक्टर को 3 कंपोनेंट में लिख सकते हैं, एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट में हम लिख सकते हैं। ये आसान अल्फाज में बता दिया। अब इसको आ जाएं 12 में, ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ना ए बी सी ये तरतीब रखी जाती है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई और
तरतीब नहीं है फर्स्ट थर्ड और डी में। सेकंड में देखें सी के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा। यानी आप अगर मैं इधर यूँ आपको बताऊं तो ए बी सी तरतीब से आपके पास वैल्यूज़ होती हैं। ए इधर मैं लिख लेता हूँ ए, ठीक है, और दूसरा मैं लिख लेता हूँ बी, और तीसरा मैं लिख लेता हूँ सी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ए का बी से करें, फिर बी का सी से, फिर सी के बाद क्या होगा, सी का फिर ए से होगा, ये तरतीब होती है, ठीक है। तो इधर जो तरतीब हमें दी हुई है वो क्या है, ए बी जो है ना, सी के दूसरी ऑप्शन देखें, सी के बाद ए और ए के बाद क्या आना है बी, सी के बाद ए आता है और ए के बाद बी आता है, बी ऑप्शन ठीक है, ए बी करेक्ट आंसर है। अब इसको देख लेते हैं सी कैसे रहोगे, ए के बाद क्या आ रहा है सी, हालांकि ए के बाद बी आना चाहिए था, इसी तरह बाकी रहोगे, ठीक है। अब आ जाए 13 पे, रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन ज़ीरो ऑफ नॉन कोप्लेनर नॉन ज़ीरो वेक्टर। कोई भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हों तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हों उनका सम ज़ीरो नहीं होता, तो इसका फिर डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सम ज़ीरो नहीं होता। 14 पे आ जाए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 2i एंड 2j, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखें आपको यहाँ पे लगाना है पैरेललोग्राम का फार्मूला, और पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब इसमें ए को फर्स्ट को ए वेक्टर लेट कर लें, दूसरे को बी वेक्टर लेट करें, तो लगाएं 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, वही सर्कल जो अभी मैंने आपको ड्रा करके दिखाया था, के हैट आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड लें, के हैट यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 2 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 2 यूनिट्स। 15 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल नॉट चेंज वेक्टर्स। कौन सा ऑपरेशन वेक्टर को चेंज नहीं करता, तो सब वेक्टर को चेंज करते हैं। अगर अपनी एक्सिस के रोटेशन इन इट्स ऑन प्लेन, आपने प्लेन में रोटेट करा है, जैसे मैं सर्कल की बात करूं, बॉडी सर्कुलर में रोटेट करा है, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा डायरेक्शन की वजह से। रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर आप क्या कर रहे हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी आपने पेंसिल रखी हुई है, पेन है, उस मेरे टेबल पे रखी हुई है, तो टेबल के परपेंडिकुलर है पेन, और रोटेट करें, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, दोनों केस में डायरेक्शन चेंज होगी वेक्टर की। क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी अपवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो डाउनवर्ड हो जाएगी। राइट हैंड रूल है ना, थंब से बताते हैं, थंब अपवर्ड आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड। और थर्ड में देखें रोटेशन अबाउट द टेल, टेल के अराउंड रोटेट कर दें, ठीक है, उसको पूरा ही घुमा दें, तो फिर भी वेक्टर रोटेशन में आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। नन ऑफ दिस इसमें आ जाएगा। अब इसमें आ जाए नेक्स्ट 16 पे हम देखने लगे हैं। 16 में कहता है इफ़ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर्स देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कोप्लेनर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है, ये याद रखना है आपने। फिर नेक्स्ट आ जाए 17 है। 17 में कहता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर और ट्राइएट ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, याद रखना है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आता है, यानी 1 आता है। अगर मैक्सिमम है तो 1 है, तो फिर 1 को 1 क्योंकि एग्जैक्टिव वैल्यू आ रही होती है, तो 1 इसका आंसर आ गया। इफ़ वी 18 पे आ जाए, इफ़ वी मेक डेल डॉट ऑपरेटर ऑन वेक्टर वी ऑब्टेन स्केलर विच इज़ कॉल्ड डिवर्जेंस, ठीक है। ये डिवर्जेंस कहलाता है। डेल ऑपरेटर को हम यू लिखते हैं, ये जो है ना ये डेल ऑपरेटर का सिंबल है। इसका क्या करें, हम डॉट ले लें, किसके साथ, वेक्टर के साथ, कोई भी वेक्टर ले लें, ठीक है। इधर मैं ए लिख लेता हूँ, इसका ए लिख लिया, और इसका आंसर क्या आना है, लेट करें, इसका आंसर आता है स्केलर, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिवर्जेंस कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाएं, अच्छा 18 हो गया। 19 पे आ जाएं, इफ़ द टू ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़। अगर 2 वेक्टर्स इक्वल हो जाएं
तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये याद रखना आपने, फिज़िकल क्वांटिटी विच हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएं तो आंसर डिफरेंट आए तो उनको हम टेंसर कहते हैं। टेंसर तीन तरह की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, इसका डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती, वेक्टर डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, और टेंसर रैंक वन होता है वेक्टर, और स्केलर टेंसर रैंक 0 होता है। और जो आगे टेंसर आ जाए, आगे टेंसर जो है ना, टेंसर वेक्टर वो टेंसर रैंक 1 है। ठीक है, और जो बहुत सारी हैं जो जिनके टेंसर डिफरेंट हैं, ये आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद रखने हैं। ठीक है, इनमें कोई लॉजिक नहीं लगानी, जस्ट इनकी वैल्यूज़ याद करें, इंटरनेट से निकाल के या किसी बुक में लिखे हैं वो याद करें, मुझे भी शेयर करें आप। ठीक है, ग्रुप में मुझे बताएं ये वाले हमें मिले। और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेव वेलोसिटी है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, डेंसिटी है। ऑल ऑफ दिस इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इसको आपने याद ही रखने हैं इसको अच्छी तरह से, ये इम्पोर्टेंट है, आ जाते हैं टेंसर कई दफ़ा पास पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं करना टेंसर में, परेशान नहीं हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ बातें देख लें इसमें, इनकी प्रॉपर्टी देख लें टेंसर की। ठीक है, काफ़ी इनफ है। अब चलते हैं हम इसकी 20 का लिए, इसकी कीज़ आपको दे दी थी, आपने नंबर भी देख ले होंगे। आपके नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं है, अगर लेट करें आपके 20 में से 5 भी आ जाते हैं ना तो कोई बात नहीं है, 0 भी आ जाते हैं कोई बात नहीं है, नंबर कम आना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक दफ़ा आपने कर लिए, कंसेप्ट क्लियर हो गए, गलत होने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो गए, और फिर आपके पास वो चीज़ आ गई है, अब गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मकसद ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करें आप। ठीक है, और अब दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह ये कभी गलत नहीं होंगे, आप पहले से इम्प्रूव हो जाएंगे, आप वो नहीं रहेंगे जो टेस्ट देने से पहले थे। टेस्ट देने के बाद और टेस्ट देने से पहले आप में 100% ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, इतने अच्छे MCQs हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर कर रहे होते हैं। तो यही पर्पज़ था इसका कि आप जो है वो चाहे नहीं भी सिलेबस पढ़ा हुआ, आप इसको टेस्ट दें और इसकी डिस्कशन देखें, और डिस्कशन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे पहले बताना चाहिए था। अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर नंबर कम आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आना प्रॉब्लम नहीं है, उसको सीखना है, सीख कर फिर आपने नेक्स्ट आगे चलना है। तो चलें हम चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, नेगेटिव मार्किंग में अटैम्प्ट नहीं करना होता रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग होती है, जिससे बेहतर आप अटैम्प्ट ही ना करें, आप इधर भी अटैम्प्ट ना करें, इधर आदत पड़ जाएगी, इसी तरह PPSC में करेंगे तो उधर भी अटैम्प्ट नहीं करेंगे, तो रॉन्ग को अटैम्प्ट ही ना करें क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 80% to 90% चांस आपको पता है ये करेक्ट है तो कर लें। ठीक है, उसके चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाए, अदरवाइज़ छोड़ दें। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्कशन। नेक्स्ट हम डिस्कशन में मिलते हैं, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।